अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ अच्छी और मजबूत डील होने के बहुत करीब हैं वे। ट्रंप ने बताया कि होर्मुज के बाहर अमेरिका की तरफ से किए गए ब्लॉकेड की वजह से ईरान डील करने के लिए मजबूर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लॉकेड ने हमले से ज़्यादा असर डाला है। ट्रंप के इस बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट लौटी है। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर अब $92 के करीब आ गया है। क्या संभावना लग रही है? जो संकेत हमें मिल रहे हैं, क्योंकि कल काफ़ी कुछ हुआ पिछले 24 घंटे में। पहले ईरान और इजराइल के बीच में एक दूसरे पर हमले हुए, फिर अचानक दोनों पक्षों ने घोषणा कर दी कि अब हम कोई हमला नहीं करेंगे, सीज़ फायर वापस लौटाया। इजराइल ने लेबनान पर भी हमले रोके जब ट्रंप ने कल दखल दिया। उसके बाद ट्रंप का ये बयान आया कि 3-4 दिन में डील हो सकती है। डील लगभग किनारे है, वही हम आपको बराबर बता रहे हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो भरोसे की कमी है ईरान और अमेरिका के बीच में, वो बार बार आड़े आती है। तो अब जो ब्रॉड कंटूर्स उभरते दिखाई दे रहे हैं इस संधि के, वो जो छनकर आ रही है, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि एक तो तेहरान जो अपना इनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल है उसे छोड़ने को तैयार हो गया है, जो अमेरिका की सेंट्रल केंद्रीय डिमांड है। वो कैसे किया जाएगा, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये स्टॉक पाइल कहाँ जाएगा, अमेरिका के नियंत्रण में ही ईरान में रहेगा या किसी दूसरी कंट्री को शिप किया जाएगा, रशिया इसको संभालेगा, रूस को दिया जाएगा, ये मैकेनिज्म अभी भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यूरेनियम के मामले पर समझौता हो सकता है, जो हम आपको बार बार बताते जा रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया अगले 60 दिन में नेगोशिएट की जाएगी, ऐसा संकेत है। सीज फायर समाप्त होने के बाद ईरान और अमेरिका के अधिकारी ये तय करेंगे कि ये जो इनरिच्ड यूरेनियम है इसको कहाँ भेजा जाए, कहाँ पहुँचाया जाए। दूसरा ये कि होर्मुज को खोलने पर ईरान सहमत है और अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड हटाएगा। लेकिन यहाँ भी तस्वीर साफ नहीं है कि ईरान होर्मुज पर अपना टोल, अपना नियंत्रण, अपनी व्यवस्था किस सीमा तक जारी रखेगा। लेकिन हाँ, वहाँ पर भी ईरान के रुख में थोड़ी नरमी दिखाई दे रही है। एक चीज़ जो ईरान को बदले में मिल सकती है इस डील में, वो ये है कि ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स दोबारा खुल सकते हैं, शुरू हो सकते हैं, जो प्रतिबंध के तहत हैं, जो सैंक्शंस के तहत रोके गए थे। तो अगर ये ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ेगी और इसीलिए तेल की कीमतों पर हमें दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। कितना तेल बेचने की छूट दी जाएगी, ये हमें देखना होगा कि सैंक्शन से क्या क्या रिलीफ मिलती है। इसके अलावा कुछ और प्रावधान हो सकते हैं, रीजनल लेवल के ऊपर जंग ना बढ़ाई जाए, सीज फायर को लंबे समय के लिए तैयार किया जाए। तो डील 10 से 14 पॉइंट की हो सकती है, मेमोरेंडम जैसा हो सकता है जिस पर साइन हो सकता है। ये संकेत शुरुआती तौर पर